स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है क्लास 7 के लिए। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स कौन से कहलाते हैं, टर्म्स बनता कैसे है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, वेरिएबल एंड ओनली कांस्टेंट, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है या तो वो नंबर या फिर वो नंबर से बना होता है, या फिर नंबर और वेरिएबल एक साथ होते हैं, या फिर कांस्टेंट भी अकेला हो सकता है। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म ओनली नंबर हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो प्लस और माइनस मतलब जो हम लोग अर्थमेटिक के साइन होते हैं, अर्थमेटिक्स के जो साइन होते हैं प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इससे वो अलग होता है, सेपरेट होता है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा या तो वो ओनली वन टर्म का होगा या फिर एक से ज़्यादा टर्म का होगा। ठीक है, तो वो टर्म कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे बटे हुए होते हैं, तो टर्म्स जो होते हैं वो एक दूसरे से प्लस या माइनस से अलग हुए रहते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है, फिर उसमें एक टर्म वाला होगा तो उसको क्या बोलते हैं, दो टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर दो से ज़्यादा टर्म का है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं। तो एक बार हम लोग उसको रिव्यू कर लेते हैं। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। वैसे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके सिंगल टर्म होते हैं, यानी अकेला टर्म होता है, चाहे वो ओनली कांस्टेंट हो या फिर मिक्स हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल हो, एक ही टर्म हो, यानी उसमें प्लस माइनस से कोई दूसरा टर्म जुड़ा हुआ ना हो, उसे हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। वैसे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके दो टर्म्स होते हैं, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोज हैव टू टर्म्स इज कॉल्ड बायोनोमियल। बायो मीन्स टू होता है, नोमियल मीन्स टर्म होता है, यानी दो टर्म वाले जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको बायोनोमियल बोलते हैं। ट्रीनोमियल, ट्री का मतलब होता है थ्री टर्म्स वाले को ट्रीनोमियल बोलते हैं, और इससे ज़्यादा टर्म वाले को हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। या फिर वैसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हों और वो पढ़ाई तो 6B की हो रही है, इसके पहले वाले वीडियो को या इसके पहले वाले कौन कौन से चैप्टर पढ़ाई हुए हैं उसको जानने के लिए वो क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ जाके अपने क्लास के जितने भी वीडियो हैं उसको लिंक के द्वारा पढ़ सकते हैं, यानी पिछले वाला भी स्टडी वो कर सकते हैं और अभी से वो जो हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ वो जुड़ के डेली का डेली अपना फटाफट अंदाज में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को कैसे सेपरेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जो दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें से टर्म्स विथ वेरिएबल एंड टर्म विच आर ओनली कांस्टेंट उसको अलग अलग करना है। जैसे हमने फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन 1, 9x² y² - 2xy² + 25। देखिए यहाँ माइनस और प्लस से टर्म्स जो है वो अलग हैं। अब इसमें से वैसे टर्म्स को आपको अलग करना है जो विथ वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं ए से लेके जेड तक वो वेरिएबल कहलाता है, और काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ जो जो दिख रहा है उस टर्म को अलग कर देंगे, यानी इसका एक टर्म जो है 9x² y³ ये वेरिएबल के साथ है, ये अलग हो गया। -2xy² ये जो है विथ वेरिएबल है, यानी इसमें वेरिएबल है, और 25 जो है टर्म वो ओनली कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो यही आपको अलग कर लेना था। ठीक है, वैसे सारे टर्म जो वेरिएबल के साथ है उसको अलग कर लेंगे, वैसे टर्म जो ओनली कांस्टेंट है उसको हम अलग कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में भी उसी तरह से 35pq² + 4p + 5q - 25 ये तीनों जो टर्म है वो वेरिएबल के साथ है, और ये अकेला जो टर्म है वो ओनली कांस्टेंट है। तो लिख लेंगे 35
pq² 4p एंड 5q, ये जो है वो क्या है, फिफ्थ वेरिएबल है, और -25 जो है वो ओनली कांस्टेंट है। इसी तरह से आपको भी करना है। बाकी जितने भी बच रहे हैं सी डी 2 ही क्वेश्चन बच रहा है, तो आपको हमने बता दिया है, तो उसमें भी वेरिएबल वाले को अलग कर लीजिएगा और कांस्टेंट वाले टर्म को सेपरेट करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द फैक्टर of each term of the expression given below। नीचे दिए हुए जो भी एक्सप्रेशन है उसके हर एक टर्म्स का फैक्टर को आपको अलग करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5a, अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, तो 5 इंटू ए, 2 ही फैक्टर है 5 और a। बी नंबर देखिए ए बी सी, इसके जो फैक्टर हैं वो 3 हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, यानी हर एक फैक्टर्स को अलग अलग कर देना है। ई नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर सिंगल टर्म है तो इस तरह से कर लेंगे, अगर डबल टर्म है ए बी प्लस सी डी, तो ए बी का अलग करेंगे a इंटू बी और सी डी का करेंगे c इंटू डी, ये बीच में प्लस रहेगा, यानी हर एक टर्म्स का हम फैक्टर को सेपरेट कर देंगे, हर एक फैक्टर को अलग अलग कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो जाएगा। आप खुद से बनाइएगा बाकी वाले सारे को। थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, दिया हुआ है लिस्ट में वर्ड्स, उससे उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी खाली स्थानों पे वही वर्ड भरना है जो ऊपर दिया हुआ है। देखिए थर्ड का पहला है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच ओनली वन टर्म इज कॉल्ड। अभी हमने बताया था वीडियो के शुरू में कि अगर ओनली वन टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल। वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा 3 का। ये नंबर है। बी नंबर है ए बायोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज हाउ मेनी टर्म्स। बायोनोमियल होगा तो उसमें कितने टर्म्स होंगे, 2, गुड। और आगे बढ़ना है इट इज ऑल्सो बी सिंपली कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली कॉल्ड बायोनोमियल। ठीक है, यानी इसमें 2 जगह फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले में 2 होगा और फिर उसको हम लोग बोलते हैं बायोनोमियल। एन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। 3 टर्म्स जो होता है उसको हम लोग ट्रिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। डी नंबर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड, अगर 3 से ज्यादा है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ई नंबर हो गया ऑल मोनोमियल बायोनोमियल ट्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जितने भी मोनोमियल है, बायोनोमियल है, ट्रिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, उसको एक हम कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से 3 का फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जो कि पहला था मोनोमियल का, वो डिफिनीशन भी हो गया। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव 2 टर्म्स इज कॉल्ड जनरली बायोनोमियल। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्रिनोमियल एंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ऑल द monomial, binomial, trinomial and polynomial are called algebraic expression। यानी जितने भी आप पढ़ते हैं, मोनोमियल हो चाहे बायोनोमियल हो, ट्रिनोमियल हो या पोलिनोमियल हो, सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 3 नंबर क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 4 नंबर। एकदम इजी एक्सरसाइज है, ध्यान से जो बताया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए। 5 नंबर में है क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज ए मोनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्रिनोमियल। आपको बस बता देना है कि कौन सा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें मोनोमियल है, कौन बायोनोमियल है, कौन ट्रिनोमियल है। तो 5 का ये देखिए कितने टर्म्स हैं, ओनली 1 टर्म है 5x, तो एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। बी नंबर देखिए 7x², यहां भी एक ही टर्म है, ये भी हो जाएगा मोनोमियल। सी नंबर 2x + y, देखिए प्लस लगा हुआ है और 2 टर्म है, 2x एक अलग टर्म हो गया, y एक अलग टर्म हो गया, तो ये बायोनोमियल हो गया। डी नंबर हुआ 3 टर्म है, देखिए प्लस से 3 टर्म अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं। पहला टर्म है 3x², दूसरा है 5xy और तीसरा है y², तो इसको हम लोग ट्रिनोमियल बोलते हैं। आपको जो डिफिनीशन बताया गया है उसी से ये सब निकल रहे हैं। ई नंबर देखिए ये भी 3 टर्म से बना हुआ है, ये भी ट्रिनोमियल होगा। एफ नंबर 7a² + 4b, 2 ही टर्म है, तो ये 2 टर्म वाले क्या होते हैं, बायोनोमियल। जी नंबर 3ab + c, देखिए प्लस लगा है और अगल बगल 2 टर्म है, ये भी बायोनोमियल हो जाएगा। एच नंबर 2a + 3b + 5ab, देखिए 3 टर्म है, 2 जगह प्लस लगा है यानी 3 टर्म है, और 3 टर्म वाले को हम लोग ट्रिनोमियल बोलते हैं। एच आई नंबर है ओनली 1 टर्म है, देखिए 2x² y², तो 1 टर्म को हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। जे नंबर a² b² + x² y² + 3, 2 जगह प्लस लगा है यानी 3 टर्म है, और 3 टर्म वाले को ट्रिनोमियल। के नंबर 2 टर्म है, देखिए एक जगह प्लस लगा है, 8ab एक टर्म हो गया, 3bc दूसरा टर्म हो गया, तो 2 टर्म वाले को बायोनोमियल। एल नंबर लास्ट है और ओनली 1 टर्म है, इसलिए इसको मोनोमियल बोलेंगे। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल किसे कहते हैं, बायोनोमियल किसे कहते हैं, ट्रिनोमियल किसे कहते हैं। वैसे सारे एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, यानी उसमें न प्लस से लगा हुआ कोई दूसरा टर्म हो, न माइनस के साथ कोई दूसरा टर्म अटैच हो, सिंगल टर्म हो, चाहे वो ओनली कांस्टेंट हो या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, एक ही टर्म हो तो मोनोमियल। 1 से 2 हुआ तो बायोनोमियल, और 2 से 3 जब हो जाएगा यानी 1 से ज़्यादा 3 टर्म हो गए तो ट्रिनोमियल, और 3 से जितने भी ज़्यादा टर्म हो गए 4, 5, 6, 7, 8 वाले, ये सारे के सारे पोलिनोमियल कहलाते हैं, और सब के सब मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत ये सारे के सारे आ जाएंगे, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे बायो हो, या ट्री हो, या फिर पोलिनोमियल हो। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। इसमें हम लोग को बस यही जानना था इस 6b में कि टर्म्स को कैसे सेपरेट करते हैं, क्या होता है टर्म, फिर टर्म्स के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यानी कोई टर्म दिया हुआ है तो उसके फैक्टर को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मोनोमियल, बायोनोमियल, उसको कैसे हम लोग मतलब चिन्हित करेंगे, जानेंगे कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बायो है, कौन सा ट्री है और कौन सा पोलिनोमियल है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, ये अलजेब्रा जो है आपको यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस मिल रहा है। इसको आप अगर समझ जाइएगा इस क्लास में, तो आगे वाले क्लास में भी आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।